तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो हमारा गाड़ी से शुरू हो रहा है क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद आज घूमने जा रहे हैं। घूमने क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा। कहाँ जा रहे हैं इसका जवाब है अमृतसर। तो मैंने अमृतसर जाने के लिए अब यहाँ पर ट्रिप ए को तो नॉर्मल रख रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्यूल भरवाया था तो एवरेज का आइडिया रह जाएगा, और ट्रिप बी को मैंने कर दिया है 0। अब यहाँ से देखते हैं अमृतसर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और इस व्लॉग के अंदर आपको कटरा एक्सप्रेसवे से रिलेटेड सारे डाउट्स मैं सारे क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि हम कटरा एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं। हमारे होटल तक के लिए 499 किलोमीटर दिखा रहा है, जिसके लिए सिर्फ 7 घंटे 5 मिनट दिखा रहा है, और मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर का स्ट्रेच इसमें से कटरा एक्सप्रेसवे का है। तो चलो शुरू करते हैं इस व्लॉग को, और हमारे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग के अंदर क्योंकि ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाली है। रास्ता बहुत सुंदर है, तो चलो चलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग पहुंच गए। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिखा रहा है हमें यहाँ से चढ़ने को, क्योंकि बाहर से पूरा दिल्ली हमारा बाईपास करवा देगा। वहाँ से शायद हम वेस्टर्न चढ़ेंगे, नहीं पहले ईस्टर्न पेरिफेरल फिर वेस्टर्न पेरिफेरल, उसके बाद हमारा आएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। क्योंकि हम लोग चले हैं ईस्ट दिल्ली से ये रूट फॉलो होता है, और 500 किलोमीटर के मात्र 493 किलोमीटर के मात्र 6 hours 55 मिनट्स बता रहा है। तो मोटा मोटा अगर हम रुकेंगे भी सब करेंगे तो भी हम लोग टाइमली ही पहुंचेंगे। तो हम लोग अभी देहरादून एक्सप्रेसवे पे ही हैं। यहाँ पर अभी हमें अराउंड 22 किलोमीटर बाद इससे एग्जिट लेके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चढ़ना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर ईस्टर्न पे भी शायद 25 किलोमीटर शायद और चलना होगा, फिर वेस्टर्न आ जाएगा। वेस्टर्न में शायद 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, उसके बाद आएगा हमारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेस से आप लोग अमृतसर तक जा रहे हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो रास्ता है वो एक्सप्रेस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या अपडेट है उस एक्सप्रेसवे की। पेट्रोल पंप्स हैं नहीं है, खाने पीने का कुछ है स्टॉपेज वगैरह, वो सब मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा इस ब्लॉग के अंदर। तो ये गाइस हमारा आ गया पहला टोल। इस टोल पर मतलब कोई टोल बूथ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कटेगा आपका टोल। ओ भाई साहब, क्या बम्पर था इस पे, बम्पर क्या स्पीड ब्रेकर थे। ये देखो, ये ऑटोमेटिकली कट जाना चाहिए। अब कटेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे वैसे एनुअल टोल पास है तो मैसेज 0 का ही आएगा, तो अमाउंट नहीं बता पाऊंगा मैं कहता आपको। और बाकी जिस जगह पे मेरा जितना टोल कटेगा विदाउट जिसमें जो एनुअल पास में इंक्लूड नहीं होगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्या उसका कॉस्ट है, और कब कहाँ कटा, और कहाँ पे भी एक्सप्रेसवे में टोल्स नहीं चालू हैं, वो सब भी आपको इसी व्लॉग में क्लियर हो जाएगा। तो गाइस हमारा एग्जिट आ चुका है, बस अब ईस्टर्न पेरिफेरल पे अब हम लोग उतरने वाले हैं गाड़ी से। गाड़ी हमारी ईस्टर्न पेरिफेरल से एग्जिट लेगी अब। और हम लोगों ने लगभग अभी तक गाड़ी घर से जो चलाई है वो है 31.5 किलोमीटर, जिसमें से 25 किलोमीटर तो हमारी देहरादून एक्सप्रेसवे पे चली है गाड़ी। अब यहाँ से हमारे को मिलेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसके बाद हमें मिलेगा वेस्टर्न पेरिफेरल, उसके बाद आएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। तो ये आ गया हमारा एग्जिट इसका। सब लोग इसी में जा रहे हैं, हम भी चल पड़े। ये देखो स्कॉर्पियो वाले भाई ने क्या करी है, बढ़िया। चलो, बागपत का बोर्ड लगा हुआ आ गया, मोर बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। और ये एंट्री का टोल आ गया इसका। देखते हैं चालू है नहीं है, चालू ही लग रहा है इस तो, ये चालू है ये। तो ये हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया है। हम लोग इस पे 15 किलोमीटर के बाद हमारा एग्जिट आता है, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की साइड लेके जाएगा हमें। और इस रास्ते पे आप देखोगे इसमें ना बम्पीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, पैचेस में रिपेयर वर्क बहुत बार हुआ है। ये वैसे बना तो ट्रक्स वगैरह बसेस वगैरह के लिए है, ट्रक्स के लिए इनफैक्ट, कि मतलब माल इधर से उधर सप्लाई हो जाए बिना शहर में एंटर हुए। तो ये इसका पर्पज़ ये था, बट गाड़ी वाले भी इसको भरपूर यूज़ करते हैं, और है भी ठीक वैसे तो, बहुत काफ़ी ब्रॉड भी है ये। और अब आपको मिलेंगे हम सीधा इसके वेस्टर्न पेरिफेरल वाले एग्जिट पे, और आपको दिखाते हैं। और शायद टोल आएगा इस पे, या देखते हैं, चलो टोल शायद नहीं आना चाहिए।
गाइस ये हमारा आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल का पहला टोल, जो कि फंक्शनल है, तो सबको पता ही होगा जो लोग इससे आए गए हैं। बस अब इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पे हम लोग और रुकेंगे जितना भी, उस पर टोल नहीं आएगा हमारे लिए कुछ भी। और ये भी हमारा एनुअल पास के अंदर कवर हो जाता है टोल, तो वो भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं अगर आपके पास एनुअल पास है। और बहुत फटाफट रिस्पॉन्ड करा है टोल बैरियर ने। ये देखो कितना चौड़ा हो जाता है यहाँ के रोड, बिल्कुल बढ़िया से। और यहाँ ट्रक वाले रोक के खड़े हुए सब साइड में। तो ये गाइस हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो चुका है। ईस्टर्न अपने आप एंड हो जाता है, उसके बाद खुद से ही वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। और अब हमें इस पे चलना है लगभग 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर के बाद हम लोग NE5 पे एग्जिट लेंगे, जिसके लिए आपने वीडियो को ट्यून करा है। और वो है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है। मैंने अभी थोड़ा सा देखा है उसमें ना, अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है, वो पूरा दिल्ली कटरा है, ना कि दिल्ली कटरा है, वो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है। तो ये गाइस हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का पहला टोल आ गया है। इनफैक्ट सब जगह पे हमें एक एक टोल ही पड़ा है, क्योंकि हमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेस से जाना है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से जाना है। और ये भी मोस्ट प्रोबेबली एनुअल पास में कवर्ड है। ये आ रहा तो कवर्ड है, NHAI वाला ये। और ये आ गया टोल। तो ये ट्रक वाले भी ऐसे भगाते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ लेके चले। अच्छा खुला हुआ टोल है, इसमें तो कुछ लगा ही नहीं चार्ज, ये तो फ्री है। तो ये तो गाइस बहुत ही बढ़िया हो गया, हमारी एक ट्रिप बच गई एनुअल पास की, वरना यहाँ पे फिर यूज रहती हो। और अब हमें इस वाले रूट पर रहना है अभी, और 19 किलोमीटर और रहना है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का एग्जिट आ गया हमारा, और यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया है। जो यहाँ से नज़ारा दिख रहा है उस साइड का, रोड लग तो रही है, बहुत सही रास्ता लगने वाला है। और ये आ गया हमारा टोल प्लाजा आने वाला है, इसका एंट्री यहाँ पे हमारी मार्क हो जाएगी, और फिर जहाँ से हम एग्जिट लेंगे वहाँ के पैसे कट जाएंगे। मेरे ख्याल में चल तो रहा, चलना चाहिए, वैसे चल रहा है, ऐसे शायद तो चल रहा है, चालू है ये। शायद ये भी नहीं, चालू नहीं है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है टोल वाला, पहला टोल है ये स्टार्टिंग का। और ये आपका दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, मतलब बहादुरगढ़ के आसपास का एरिया है पूरा, ये बहादुरगढ़ ही है समझ लो आप। इस एक्सप्रेसवे की अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होगी फाइनल, जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो होगी 670 किलोमीटर, जो कि आपको मतलब दिल्ली बॉर्डर से सीधा कटरा तक कनेक्ट करेगी। बीच में इसका जो मेन स्टॉप होगा वो दूसरा है अमृतसर, जहां हम जा रहे हैं। और इसको बनाने की जो कॉस्ट है अराउंड 40,000 करोड़ रुपीस लगेगा इसको बनाने में। और ये 4 लेन्स एक्सप्रेसवे है बेसिकली, जो एक्सपेंडेबल अप टू 8 लेन्स है, मतलब सरकार एक्वायर कर चुकी है, एक्वायर करेगी लैंड को, ताकि और अगर इस पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो इसके अंदर लेन एक्सपेंशन करके इसको मतलब स्मूदन अप कर सकते हैं ट्रैफिक के, कि आपको ट्रैफिक का लोड ना फील हो। और अभी जैसे करंटली दिल्ली से कटरा जाओगे तो 12 से 14 घंटे आपको लगते हैं, और जिस दिन ये बन के पूरा फंक्शनल हो गया, यानी कि 2027 में होगा ये फंक्शनल, वैसे ही से 2026 में होना था। जैसे ही ये फंक्शनल होता है वैसे ही इसके दिल्ली टू कटरा का जो टाइम है वो अराउंड आपका 6 आवर्स तक आ जाएगा, मतलब 6 घंटे में दिल्ली से कटरा। आप समझ लो वंदे भारत में जाओगे, अपनी गाड़ी को वंदे भारत कह देना उस दिन फिर आप लोग।
अब फर्स्ट टोल आ गया है हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, और ये फंक्शनल है टोल आपका। अब ये देखना है कि ये NHAI के अंडर आता है, NHAI के अंडर ही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है ये, प्राइवेट टोल नहीं है ये। और ये भी बिना कोई वैसे अलग मतलब कोई मैनुअल नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है, और बहुत फटाफट खुल गया टोल इनफैक्ट। और ये जो आपका एक्सप्रेसवे है ये अराउंड आपका 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से होके निकलता है, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। और इस एक्सप्रेसवे के अंदर आपकी लगभग 25 से 30 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। अभी सारा फंक्शनल हुआ नहीं है एक्सप्रेसवे, बट ये फिर भी काफी हद तक इन्होंने हरियाणा वाला सेक्शन तो पूरा फंक्शनल है। पंजाब वाला मेरे ख्याल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस साल एंड तक फंक्शनल हो जाएगा। और जो कटरा वाली साइड, जो कश्मीर से जम्मू कश्मीर वाली साइड है, उस साइड पे जो हाईवे है एक्सप्रेस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो वो भी नेक्स्ट ईयर एंड तक या मिड तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो अगर आप जा रहे हो तो आपको हरियाणा पूरा इससे कवर कर सकते हो आप, और पंजाब का शायद थोड़े बहुत पार्ट्स हैं जो इससे कवर हो जाएंगे, बाकी आपको नॉर्मल रूट फिर लेना पड़ेगा जो कि आपका पुराने वाला रूट है। और यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक्स के लिए बोर्ड आ गया है, ऐसे किसी को रेस्ट एरिया का जो बोर्ड होता है वो यहाँ पे आ चुका है हमारा। देखते हैं रेस्ट एरिया इसका फंक्शनल है कि नहीं है, जो मुझे लगता नहीं वैसे, क्योंकि जनरली अभी जब एक्सप्रेसवे खुलता है जब तक रेस्ट एरिया वगैरह बहुत बाद में बनते हैं यहाँ पे। और रोड्स में आपको बता दूं, रोड्स अच्छे हैं अभी के हिसाब से, और ग्रीनरी भी है यहाँ पे। इन्होंने साइड में जो डिवाइडर टाइप वाली पूरी है ना, 2 रोड्स को डिवाइड करने वाला पार्ट है, इसमें पूरे में ग्रीन बेल्ट सी बना दी है। और इनफैक्ट ग्रीन है जेन्युइनली, वरना मोस्टली ग्रीन होता नहीं है, सब कुछ जल चुकी होती है घास वगैरह गर्मी में। और यहाँ पर यू टर्न भी आ गया है एक, और ये खुला हुआ है यू टर्न। तो यू टर्न मेरे ख्याल में इसमें पूरे एक्सप्रेस में आपको मल्टीपल मिलेंगे जो कि खुले भी हुए हैं, तो आपको वो दिक्कत नहीं, अगर आपको वापस जाना पड़ जाए कुछ इमरजेंसी तो आप वापस जा सकते हो घुमा के, आपको एग्जिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। और ये एक और बोर्ड आ गया आपका 500 मीटर पे रेस्ट एंड सर्विस एरिया का। अब देखते हैं ये, और ये कटरा का बोर्ड आ गया। कटरा यहाँ से दिखा रहा है 555 किलोमीटर्स, हमें खैर इतनी दूर जाना नहीं है। ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया का कट आ गया है जो कि अभी फंक्शनल नहीं है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है फिर भी स्पीड में सब कुछ चल रहा है। और अभी हमारा जो रास्ता रह गया, हमारा सफर रह गया लगभग 410 किलोमीटर का, और हमारा अराइवल दिखा रहा है 2:23 PM पे। 125 किलोमीटर हमारा एग्जिट है इससे, और उसके बाद भी आई गेस 40-45 किलोमीटर का एक और स्ट्रेच है जहाँ पे हम एक्सप्रेसवे पे फिर से चढ़ेंगे। तो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास आपको एक्सप्रेसवे भी ये फंक्शनल मिल रहा है अमृतसर तक के लिए। और बाकी जो भी इसके अंदर और अपडेट्स होंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा इस वीडियो में। गाइस ये हमारा आ गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया सेकंड नंबर वाला, जो कि मुझे लगता नहीं फंक्शनल होगा, या शायद हो भी सकता है। तो ये 500 मीटर दूर है अभी हमारा। और रेस्ट एंड सर्विस एरिया देखते मुझे तो पहले से नींद आ रही थी बहुत देर से, क्योंकि मैंने 2 बर्गर खा लिए थे बेबी जस्ट। तो चलो एक बार नीचे उतर के देख लेते हैं इसका कि कैसे है, क्या इंतज़ाम है नीचे का। और फिर नीचे जाके हम ड्राइवर भी चेंज करेंगे। अब अदिति चलाएगी गाड़ी, मैं बैठूंगा क्या, मतलब सोऊंगा आराम से। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये चाय के लिए ट्रक का डंपर खोल रखा, और ये पेट्रोल पंप तो है यहाँ पर, और देखना है फंक्शनल है कि नहीं है। और ये फंक्शनल भी है। तो
तो एटलीस्ट फ्यूल स्टेशन तो है आपके पास इसके अंदर, तो आपको फ्यूल स्टेशन वाली दिक्कत तो नहीं है एटलीस्ट। और ये बुधवार रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, बहुत खतरनाक लग रहा है तो देखने में, ओनर नहा रहा था इसका। और यहाँ पर स्पीड लिमिट आपकी जो ट्रक्स वगैरह की वो 80 की है, और जो गाड़ियाँ हैं उनकी 120 की है। और 1033 यहाँ का टोल नंबर, हेल्पलाइन नंबर है कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। चलो अब हम लोग भी गाड़ी को साइड लगाते हैं और ड्राइवर चेंज करते हैं। तो अब ड्राइवर हो चुका है चेंज। अब आप देख लो, मैंने 110.7 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और गाड़ी की एवरेज निकली है हमारी 13.6 की। 550 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी। अब देखते हैं हमारे नए ड्राइवर क्या एवरेज निकालेंगे, कितना डिस्टेंस कैसे कैसे कवर होगा, स्पीड में होगा स्लो होगा, ये देखते हैं। अभी हमें दिखा रहा है 225 का अराइवल, 5 आवर्स 29 मिनट्स दिखा रहा है और 388 किलोमीटर है। और ये हमारा एक्सप्रेस वे कि बहुत ही सही लग रहा है। तो ये हमारा आ गया है पानीपत रोहतक वाला एग्जिट आ चुका है यहाँ पे, और कटरा 530 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो ये हमारा आ गया है जींद और सोनीपत का एग्जिट आ गया है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। ये आ गया हमारा एग्जिट यहाँ पे जींद और सोनीपत के लिए। और अभी हमें इस एक्सप्रेसवे पे दिखा रहा है 81 किलोमीटर अभी और जाना है। उसका एक हल्का सा शायद डाइवर्जन है क्या उसका, फिर 40 किलोमीटर सी पे है। तो ये हमारा गाइस आ गया है अंबाला नारनौल का एग्जिट। तो आप देखते रहना इसको। अभी तक मैंने आपको 2 एग्जिट शायद बड़े दिखा दिए हैं, ये तीसरा वाला है। अगर काउंट में कुछ दिक्कत हो बता देना काउंटिंग में। तो और ये कटरा यहाँ से दिखा रहा है 488 किलोमीटर्स। एक्सप्रेसवे के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस एक्सप्रेसवे के बारे में, वो ये है कि थोड़ा सा 4 लेन की जगह 6 लेन या 8 लेन होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर अमृतसर, कटरा, ये सब जगहें बहुत ज़्यादा जाने वाली जगह हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और इन्हें अगर 8 लेन तक एक्सपैंड करना है तो उसमें फिर से टाइम उतना ही लगेगा, कॉस्ट लगेगी। तो मेरे हिसाब से शायद एक बार में बनाते तो और बेटर होता, क्योंकि आप देखो इतना कोई ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, मतलब एक्सप्रेसवे। जैसे हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे पे गए थे, आपने वो वाला व्लॉग भी आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो वाला एक्सप्रेसवे इतना ज़्यादा चौड़ा है, मतलब आप उसमें क्रूज कंट्रोल लगा के भूल जाओ आराम से, गाड़ी अपने आप चलेगी। बट इसमें थोड़ा सा छोटा होने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा, मतलब पास है सब कुछ, और ट्रक वाले भी बहुत चल रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पे। तो वो भी एक वो होता है कि ट्रक वाले सब लेन्स घेर के चलते हैं। अभी तो ये 2 बेचारे सही थे, शरीफ थे, जो है अपनी साइड ही चल रहे थे, सही साइड पे। वरना जनरली ट्रक वाले राइट में चलते हैं जहाँ 120 की स्पीड लिमिट है। देखो आपको मार्क दिख जाएगा। और यहाँ से कटरा 486, हिसार 130 कुछ था। और ये हमारा रेस्ट एरिया का बोर्ड आ गया है, 2 किलोमीटर दूर रेस्ट एरिया है। और अभी तक हम लोगों को एक ही फ्यूल स्टेशन मिला है जो कि फंक्शनल था, बट हमें फ्यूल की नीड नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर अभी भी रेंज 525 की दिखा रही है। ड्राइवर ने हमारी एवरेज बढ़ा दी है, 13.7 आ गई है एवरेज। और ये रहा 1 किलोमीटर बाद फ्यूल रेस्ट इन सर्विस एरिया का बोर्ड आ गया है। और थोड़ी सी ना रोड मतलब बम्पी सी है, क्योंकि ना पैचेस में रिपेयर वर्क हुआ है इस पे। देखो आप देखो, ये पैच एक ये यहाँ गाड़ी उछलती है थोड़ी सी, बाकी वैसे सब कुछ ठीक है। यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है फ्लावर्स वाला हिस्सा। और ये नहीं, आगे है पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। देखो अब 500 मीटर बाद का बोर्ड आ गया था। और ये आई गेस GOBP का ही है पेट्रोल पंप। तो ये अच्छी चीज़ है, GOBP वाला तो इनफैक्ट और अच्छा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। और एक छोटा सा एक फूड कोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो ग्रीन सा आपको दिखेगा, ये दिख गया होगा यहाँ पे ग्रीन सा। और ये आपका GOBP का पेट्रोल पंप आ गया पूरा, और ये भी फंक्शनल है। तो अभी जो हम लोगों ने लास्ट एग्जिट देखा था, उसके लगभग 3-4-5 किलोमीटर के बाद ये जींद और करनाल का एग्जिट आ गया हमारा। ये बहुत फटाफट आया एग्जिट। इनफैक्ट पानीपत और सोनीपत वाले एग्जिट में इतना टाइम नहीं लगा था, इसमें टाइम लगा था, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और कटरा 479 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। और जो हमारी डेस्टिनेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से है 335 किलोमीटर्स, जिसमें हमें 4 और 52 मिनट्स लगेंगे। और 2:22 का अराइवल है हमारा।
तो ये हमारा नेक्स्ट सर्विस एरिया आ गया, सर्विस एंड रेस्ट एरिया 500 मीटर बाद जो है। और बट यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है शुरू मेरे ख्याल में। ये एग्जिट है इसका, यहाँ पे भी कुछ स्टार्ट नहीं हो रखा है, यहाँ सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। और यहाँ पर आप देखो रोड के ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको GOBP का पेट्रोल पंप मिल जाएगा देखने को। तो अगर आपको फ्यूल की ज़रूरत हो तो आप इधर से ऑपोजिट साइड जा सकते हो, आपको फ्यूल की दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी। तो सर ये है कि अगर आपके एक साइड पे फ्यूल स्टेशन नहीं आ रहा तो दूसरी साइड पे आएगा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। हमारा आ गया कैथल का एग्जिट, कैथल और खनौरी का। अभी रोड एकदम खाली दिखेगा आपको, मस्त एकदम। और अभी देखो मेरी बीवी ने 14 की एवरेज निकाल दी है। ये आप देख सकते हो बोर्ड आ गया। हमें भी यहीं से नीचे उतर के, हाँ यहाँ से इधर लेना नीचे से, क्योंकि आगे रास्ता बंद है वाला। तो कैथल खनौरी और इस साइड से जाना है हमें। और यहाँ पर देखते हैं टोल चालू है नहीं है। आई गेस चालू है, टोल तो यहाँ पे भी चालू है। और NHAI का ही लग रहा है मुझे, प्राइवेट टोल नहीं है कोई। हाँ NHAI का है, तो यहाँ पे हमारा एनुअल टोल पास चल जाएगा। चलो अभी तो फास्ट टैग वाले से, ओ भाई साहब एक्सीडेंट देख लो। अबे स्विफ्ट थी ये गाड़ी। चलो मैं रास्ता बताता हूँ थोड़ा सा आगे को। अब आगे राउंड अबाउट से घूमना है, देखो बस यहाँ से खाली सीधा ही जाना है हमें। ये जो अभी हम लोगों ने एग्जिट करा था यहाँ से, अब यहाँ से हम दोबारा चढ़ रहे हैं। तो ये टोल वैसे फंक्शनल नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें पैसे कटने भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, रास्ता बना ही नहीं होता। तो अराउंड 900 मीटर का ये बाहर से हम लोग आए। अब दोबारा हम चढ़ गए हैं NE5 पे। अब NE5 पे हम लोगों को लगभग अभी मेरे ख्याल में 40-45 किलोमीटर अभी इस पे और रहना है। अभी इस पे 400 मीटर के बाद हम ज्वाइन कर जाएंगे तो फिर एग्जैक्ट आ जाएगा इस पे। तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। साइड में देखो खेती कितनी बढ़िया हो रखी है यहाँ पे। और हम लोग अभी तक अपने घर से लगभग 215 किलोमीटर के, तो हाँ 215 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये आ गए हम लोग दोबारा से एक्सप्रेसवे पे। और अभी हमें 45 किलोमीटर इसके ऊपर और रहना है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। चलिए, और यहाँ से कटरा दिखा रहा है 427 किलोमीटर। और कटरा की स्पेलिंग गलत नहीं, अच्छा नहीं, पूरी सही थी, किसी ने ऊपर कुछ गलत से चिपका दिया स्टिकर। और ये NE5 का बोर्ड आ गया आपका यहाँ पे। थोड़ा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारा आ गया पटियाले का एग्जिट, यानी कि जो सिंगर परमीश शर्मा है उनके यहाँ का एग्जिट यहाँ से आ जाता है। और अब आगे जैसे हम जा रहे हैं, अब बोर्ड जैसे मैंने बीच में देखा कई सारे पंजाबी में, 1-2 आए थे। रेस्ट एंड सर्विस एरिया का ही बोर्ड पंजाबी में आ गया था। तो हम लोग अब पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं, हरियाणा हमारा पार हो चुका है। इसका मतलब कटरा 411 किलोमीटर दिखा रहा है। और रेस्ट एंड सर्विस एरिया एक हमारा आने वाला है अभी। तो अब देखते हैं वो कितना फंक्शनल है नहीं है। ये आई गेस यही वाला था शायद, हमसे मिस हो गया। यहाँ पे कुछ अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आ गया पतरा का और पटियाला का एग्जिट आ गया। पतरा वैसे मुझे जगह पता नहीं कौन सी, बट पटियाला बहुत फेमस जगह है। पटियाला 2-3 चीज़ों के से फेमस है, एक तो पटियाला सलवार और दूसरा पटियाला पीने वालों को पता ही है। तो ये आ गया आपका एग्जिट। ये एक और एग्जिट आ गया आपका, ये है आपका संगरूर का एग्जिट आ गया। भवानीगढ़ का भी एग्जिट ये था। और आगे हमारा कटरा दिखा रहा है 410 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं अभी आप देख सकते हैं। पर इस रोड की जेन्युइन चीज बताऊं आपको, रोड सच में मतलब बनी तो सही है बट अनइवन सी है। मतलब बहुत जैसे उछल फान बहुत हो रहा है, देखो मतलब कैमरा हिल ही रहा है बार बार, वो इस वजह से हिल रहा है कि रोड बाउंसी है, थोड़ी सी इवन सरफेस नहीं है पूरा। अब जैसे ये सही है, यहाँ पे आपको कैमरा बिल्कुल स्टेबल फील होगा।
बट बीच में बहुत सारे पैचेस बहुत ख़राब हैं इस रोड पे। जो गंगा एक्सप्रेस वाला फील है अभी तक मतलब ना देहरादून हम लोग गए उसमें भी नहीं आया, और यहाँ जा रहे हैं यहाँ पर भी वो एक्सप्रेस वाली फिनिशिंग नहीं आई है बिल्कुल भी। तो अब 9.5 किलोमीटर्स के बाद हमें एग्जिट दिखा रहा है। हम चाहें तो इसको और कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अराउंड 43-44 किलोमीटर्स के बाद एग्जिट आएगा, जो कि आपका संगरूर की साइड पे निकलेगा। बट उधर से एक दिक्कत है, उधर टाइम 20 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है क्योंकि वो सिंगल रोड है शायद। बट अब जब यहाँ से हम 9 किलोमीटर के बाद एग्जिट लेंगे, वो रास्ता अच्छा है तो हम लोग 9 किलोमीटर बाद लेंगे, क्योंकि आगे मलेरकोटला संगरूर वाली साइड से एग्जिट लेने का कोई फ़ायदा है नहीं कि हमें टाइम भी फालतू लगेगा और कोई आगे जाके रोड भी बेकार होगी। अब हम लोग 9-8.5 किलोमीटर का एग्जिट लेंगे हम लोग, और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे का रूट कैसा है अमृतसर का, क्योंकि हम एक्सप्रेस से अब उतर जाएंगे। तो गाइस अब ड्राइवर चेंज हो चुका है, मुझे गाड़ी मिली है 254.9 किलोमीटर्स पे, 14 की एवरेज हो चुकी है गाड़ी की, और 449 की रेंज दिखा रहा है। तो गाड़ी इसने बहुत अच्छी चलाई है, थक गई लग रहा है, पानी पी रही है बेचारी। चलो अब चलते हैं, क्योंकि अब हमें इससे एग्जिट लेना है। अराउंड 5.6 किलोमीटर बाद हम लोग NE5 से एग्जिट लेंगे, यानी कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से एग्जिट लेंगे, और 2:17 का अराइवल दिखा रहा है। 243 किलोमीटर्स हैं और 3 आवर 44 मिनट्स लगेंगे हमें। चलो चलते हैं। तो गाइस ये हमारा आ गया एग्जिट, बट अभी भी एक्सप्रेस वे आगे अराउंड 50 किलोमीटर और है ये, या 30 किलोमीटर शायद और है, और ये संगरूर वाली साइड से हम एग्जिट ले रहे हैं। बट ये मेरे ख्याल में ऊपर ही चढ़ा रहा है घुमा के दोबारा से। हाँ ये ऊपर ही चढ़ा रहा है हमें। तो ये तो वापस आ रहा है, ये ऊपर चढ़ा रहा है दोबारा से, ये क्या कंफ्यूजन है इसमें? तो फिर हम उतरे क्यों? मुझे खुद नहीं समझ आया हम उतरे क्यों हैं इसमें। कोई ना था। नहीं नहीं, ये तो कोई दूसरा रास्ता है, मैं कंफ्यूज हो गया था शायद, पता नहीं। टोल प्लाजा तो एक आ गया, अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टैक्सी भी उतरी है तो रास्ता तो होगा ही। ये टोल प्लाजा चालू है बंद है? ये वाला बंद ही है, बंद है अभी फंक्शनल नहीं हुआ है टोल प्लाजा। तो यहाँ पर भी आपका टोल बच जाएगा गाइस। अब हम लोग यहाँ से पता नहीं कौन सा रूट है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस टाइम पे। अब इस फ्लाईओवर को हमने चढ़ना है, तो शुक्र है गूगल अब बताया था कीप राइट कीप लेफ्ट लिखा भी आता है, टेक फ्लाईओवर भी आ जाता है लिखा हुआ। ये सही चढ़े हम गलत चढ़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे टर्न आ गया, नहीं सही चढ़ गए हम लोग बिल्कुल। एक तो फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी दिक्कत है, ये गूगल मैप नहीं चलते इस पे, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता, क्योंकि जब हमने 2020 में ली थी उस टाइम आता ही नहीं था इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो। 2021 में इन्होंने दे दिया उठा के। तो हम लोग दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से उतर कर आ गए स्टेट हाईवे 12A पे, और ये भी अभी तक तो रोड ठीक ही है, बाकी देखते हैं रास्ता कैसा होता है। आगे से हमें लेफ्ट लेना है बस, अब फर्स्ट एग्जिट आ जाएगा हमारा यहाँ से। और ये ऊपर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जा रहा है, ये वहीं तो नहीं चढ़ा रहा हमें दोबारा से, कहीं से फालतू में नीचे उतारा फिर दोबारा चढ़ा रहा है अभी। चलो देखते हैं जी। अब ये आगे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, और हमें दोबारा से उसी पे चढ़ा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। बट कोई सेंस नहीं समझ आया मुझे इस कट का जो गूगल ने हमें दिखाया है यहाँ पे। ये देखो गाड़ी खराब हो रखी है भाई साहब की किसी की। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, बट हम लोग पैरेलली चल रहे हैं, नीचे की साइड हम लोग एक्सप्रेसवे पे नहीं है। अच्छा हाँ, एक्सप्रेसवे से उतार दिया, आगे से लेफ्ट दिखा रहा है मुझे, तो हमें एक्सप्रेसवे चढ़ना नहीं है। आपने देखा था संगरूर और पटियाले का रास्ता है, पटियाला राइट में आके संगरूर लेफ्ट में, हमें संगरूर की साइड से निकलना है अब। और ये हमारा राइट से आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है जो सीधा जा रहा है वहाँ पर। ये भी पूरा फंक्शनल नहीं है, आगे मलेरकोटला तक जाएगा, बट
वहाँ फिर जाम में फंसने वाली बात है। तो हम लोगों ने यहाँ से संगरूर की साइड निकाल लिया है रास्ता अपना। तो अभी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से उतरने के बाद हमारा पहला टोल प्लाजा अब आया इस टाइम पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मोस्ट प्रोबेबली NHAI के थ्रू होगा, तो इसमें भी हमारा एनुअल टोल पास चल जाएगा। NHAI वाला ये तो बहुत बढ़िया हो गया तो। और ये देखो खड़े फास्टैग बनाने वाले, हाथों हाथ फास्टैग ले लो यहाँ पे, क्योंकि अगर फास्टैग नहीं होगा तो फिर आपको डबल टोल पड़ता है यहाँ पे। और अब ये आ गया, खाली है ऐसे तो टोल, कोई जाम वाम नहीं है टोल प्लाजा का सच। अब ये भी दिक्कत है, जिस साइड हम घुस जाते हैं उस साइड लाइन स्लो हो जाती है बिल्कुल। मुझे वही लग रहा है हम इसमें घुस गए हैं, अब ये लाइन स्लो हो जाएगी और हम अटके रह जाएंगे बिल्कुल। गाइस कभी इतने बड़े अलॉय व्हील्स देखे किसी का गाड़ी के? ये ट्रैक्टर का जुगाड़ बना रखा है इन्होंने। तो अब हम लोगों का एग्जिट आ रहा है अमृतसर, बरनाला अमृतसर बाईपास रोड का। फिर हमें सब ट्रैफिक से हम सब बिल्कुल फ्री हो चुके होंगे। अब इससे यहाँ से जैसे इस पे चढ़ेंगे बिल्कुल खाली रास्ता हमारा। और ये है बरनाला अमृतसर बाईपास रोड। अब सीधा अमृतसर जाके खुलेगा रास्ता। बीच में छोटे मोटे कट जो आएंगे वो अलग है, बट ये रास्ता वैसे सही है बिल्कुल। और इस पे मेरे ख्याल में टोल तो आएगा ही आएगा। तो हमारा नेक्स्ट टोल आ चुका है अमृतसर, बरनाला अमृतसर बाईपास के बाद। ये है NH 703। अब ये टोल फंक्शनल है वैसे तो, दिख गया फंक्शनल है। और रोड वैसे ऑन द होल देखो तो ठीक है, रोड ज्यादा एक्सप्रेस से उतरने के बाद भी कोई ऐसा मतलब बुरे हाल वाले रोड नहीं, अच्छे रोड हैं इनके। पंजाब में डेवलपमेंट अच्छी है, मतलब रोड्स वगैरह की, इंफ्रा वगैरह शुरू से, पंजाब शुरू से सही है इन सब चीजों में। ये आपका मोगा बरनाला टोल है। ये आ गया मोगा बरनाला। मोगा आपको बताता हूँ, जो सोनू सूद जी एक्टर है उनका गांव है मोगा। तो गाइस आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप पंजाब के अंदर हो? ये देखो कनाडा, यहाँ पे इससे पूछो तो कहेगा पंजाब की कैपिटल ही कनाडा है। पंजाबियों की जन्मभूमि पंजाब है, कर्म भूमि कनाडा है। आप गाइस पंजाब आए और आपने ऐसे टायर वाली जीप नहीं देखी तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो गाइस ये हमारा एक और टोल आ चुका है। तो हमने काफी सारे टोल्स अभी तक आ गए हमारे रास्ते में। एक दो फंक्शनल नहीं थे, बाकी सारे फंक्शनल थे। और सब पे मोस्टली एनुअल पास चल गया हमारा, तो कोई खास खर्चा हुआ भी नहीं। अब ये देखना पड़ेगा NHAI का है कि ये पर्सनल प्राइवेट टाइप वाले जो होते हैं ठेके वाले हैं। देखते हैं, मैं जिस लेन में जाऊंगा स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं रोक लेता हूँ 2 सेकंड इधर पे। ये चल पड़ी है। अब वैसे अगर किसी को भाई पता हो तो जैसे ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर में फास्टैग होता नहीं है, तो इसका कैसे फास्टैग कटेगा? मतलब इसका टोल कैसे कटेगा? या तो लोकल गांव वाला होगा, इसका ऐसे करके कटेगा। बट जैसे अगर ट्रैक्टर कहीं दूर जा रहा है तो इसके तो विंड स्क्रीन ही नहीं है, कहाँ लगाएगा? अपने इंजन के ऊपर। किसी को पता हो तो बताना जरूर भाई कमेंट करके। बड़ा फालतू का सवाल है बट बता देना अगर किसी को पता हो। और अब हम आपको अगर अगला कोई टोल है तो वो दिखाता हूँ, वरना उसके बाद मैं आपको सीधा अमृतसर मिलूंगा अपने होटल में एंटर करते वक्त। चलिए, तो ये हमारा गाइस लास्ट टोल है अमृतसर तक का। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं यहाँ का। इसके बाद कोई टोल नहीं आएगा। और इस टोल पे थोड़ा सा जाम में लग रहा है, फास्टैग यहाँ पे सही से रीड नहीं कर पा रही मशीन इनकी। सीधा नहीं दिख रहा है। तो ये गाइस आ गया अमृतसर का गेट। हमारा होटल राइट हैंड साइड पे जाके पड़ता है। सुबह निकले थे 7:30 बजे
अभी बज रहे हैं 1:34, तो मतलब मान लो वही लगभग 6 घंटे के आसपास हम पहुंच गए एग्जैक्टली, जिसमें हम मोटा 10-15 मिनट ही रुके होंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा हम रुके नहीं हैं। तो ये देख लो अमृतसर का गेट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है गेट। और अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा था हमारा, रोड्स बहुत अल्टीमेट थी, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ट्रैफिक हमें नहीं मिला, टोल्स वगैरह भी सब सही थे, एक जगह थोड़ा सा जाम मिला हमें, बाकी सब सॉर्टेड था। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और कटरा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। जो भी लोग अमृतसर या कटरा जाने का प्लान कर रहे हैं उनको सब कुछ इस व्लॉग के अंदर डिटेल में पता लग जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय माता दी।